के मान पर जो आँच अगर आ गई तो विश्व को हिला के रख देंगे हम। शिखर जी पर किसी ने गर है आंख भी उठाई तो सरकारें भी गिरा के रख देंगे हम। ना समझो हमें कम, वीर वंशज है हम। जो महान है, जो जैनियों की शान है, शिखर जी जैनियों का सम्मान है। तीर्थ जो महान है, जो जैनियों की शान है, शिखर जी जैनियों का सम्मान है। एक एक पत्थर भी पूजनीय है, जहाँ करोड़ों तीर्थों के जो समान है। कुछ भी सोचने से पहले इतना समझ लेना कि वो तीर्थ नहीं जैन स्वाभिमान है। चिंगारी जो लगाएगा मशाल बन उठेंगे हम, जैनियों को ना समझ किसी से कम। वीर की संतान हम है सबसे पहला ये धर्म, अपमान तीर्थ का ना होने देंगे हम। ना समझो हमें कम, वीर वंशज है हम। शिखर जी पर अधिकार करने का जो सपना है, सपने में भी तुम उसे अब छोड़ दो। शिखर जी पर अधिकार करने का जो सपना है, सपने में भी तुम उसे अब छोड़ दो। अगर बढ़ रहे कदम तुम्हारे जैन तीर्थ पर हमारे, उन कदम को बढ़ने से अब रोक दो। पर्यटक स्थल नहीं ये आत्मा है जैनियों की, बद्दुआ मिलेगी कितनी सोच लो। चिंगारी जो लगाएगा मशाल बन उठेंगे हम, जैनियों को ना समझ किसी से कम। वीर की संतान हम है सबसे पहला ये धर्म, अपमान तीर्थ का ना होने देंगे हम। ना समझो हमें कम, वीर वंशज है हम। जैनियों के मान पर जो आँच अगर आ गई तो विश्व को हिला के रख देंगे हम। शिखर जी पर किसी ने गर है आंख भी उठाई तो सरकारें भी गिरा के रख देंगे हम। ना समझो हमें कम, वीर वंशज है हम। जो महान है, जो जैनियों की शान है, शिखर जी जैनियों का सम्मान है। तीर्थ जो महान है, जो जैनियों की शान है, शिखर जी जैनियों का सम्मान है। एक एक पत्थर भी पूजनीय है, जहाँ करोड़ों तीर्थों के जो समान है। कुछ भी सोचने से पहले इतना समझ लेना कि वो तीर्थ नहीं जैन स्वाभिमान है। चिंगारी जो लगाएगा मशाल बन उठेंगे हम, जैनियों को ना समझ किसी से कम। वीर की संतान हम है सबसे पहला ये धर्म, अपमान तीर्थ का ना होने देंगे हम। ना समझो हमें कम, वीर वंशज है हम। शिखर जी पर अधिकार करने का जो सपना है, सपने में भी तुम उसे अब छोड़ दो। शिखर जी पर अधिकार करने का जो सपना है, सपने में भी तुम उसे अब छोड़ दो। अगर बढ़ रहे कदम तुम्हारे जैन तीर्थ पर हमारे, उन कदम को बढ़ने से अब रोक दो। पर्यटक स्थल नहीं ये आत्मा है जैनियों की, बद्दुआ मिलेगी कितनी सोच लो। चिंगारी जो लगाएगा मशाल बन उठेंगे हम, जैनियों को ना समझ किसी से कम। वीर की संतान हम है सबसे पहला ये धर्म, अपमान तीर्थ का ना होने देंगे हम। ना
ना समझो हमें कम, वीर वंशज है हम। जैनियों के मान पर जो आँच अगर आ गई तो विश्व को हिला के रख देंगे हम। शिखर जी पर किसी ने गर है आंख भी उठाई तो सरकारें भी गिरा के रख देंगे हम। ना समझो हमें कम, वीर वंशज है हम। जो महान है, जो जैनियों की शान है, शिखर जी जैनियों का सम्मान है। तीर्थ जो महान है, जो जैनियों की शान है, शिखर जी जैनियों का सम्मान है। एक एक पत्थर भी पूजनीय है, जहाँ करोड़ों तीर्थों के जो समान है। कुछ भी सोचने से पहले इतना समझ लेना कि वो तीर्थ नहीं जैन स्वाभिमान है। चिंगारी जो लगाएगा मशाल बन उठेंगे हम, जैनियों को ना समझ किसी से कम। वीर की संतान हम है सबसे पहला ये धर्म, अपमान तीर्थ का ना होने देंगे हम। ना समझो हमें कम, वीर वंशज है हम। शिखर जी पर अधिकार करने का जो सपना है, सपने में भी तुम उसे अब छोड़ दो। शिखर जी पर अधिकार करने का जो सपना है, सपने में भी तुम उसे अब छोड़ दो। कर बढ़ रहे कदम तुम्हारे जैन तीर्थ पर हमारे, उन कदम को बढ़ने से अब रोक दो। पर्यटक स्थल नहीं ये आत्मा है जैनियों की, बद्दुआ मिलेगी कितनी सोच लो। चिंगारी जो लगाएगा मशाल बन उठेंगे हम, जैनियों को ना समझ किसी से कम। वीर की संतान हम है सबसे पहला ये धर्म, अपमान तीर्थ का ना होने देंगे हम। ना समझो हमें कम, वीर वंशज है हम। आज एक रैली का आयोजन किया गया सकल जैन समाज बिनौली की तरफ से, जो बिनौली मंदिर से होते हुए मेन बाजार होते हुए बस स्टैंड और पर आई, और बस स्टैंड से बिनौली जैन मंदिर पर आई, जिसमें हमें सम्मेद शिखर जी बचाना है, सम्मेद शिखर जी को बचाना है, सम्मेद शिखर जी को बचाना है। सम्मेद शिखर जी के लिए केंद्र सरकार और झारखंड सरकार ने जो फैसला लिया पर्यटन स्थल घोषित करने का, ये अंधा कानून शीघ्र से शीघ्र वापस ले, नहीं हमें और आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे हमें अपनी जान गंवानी पड़े। ये मत सोचे केंद्र सरकार या झारखंड सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी आबादी ये कम मत सोचे, क्योंकि जो भी लिखते हैं जैन, कोई जैन लिखता है, कोई गोयल लिखता है, कोई साल लिखता है, कोई कुछ भी लिखता है। अगर हम एक होकर जैन लिखें तो हमारी 5 करोड़ की आबादी बैठती है, जिससे केंद्र सरकार को कम से कम 100 से 150 सीट का नुकसान होगा। हम यही कहना कहते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी ये अंधा कानून वापस ले, और जल्दी से जल्दी वापस ले। सम्मेद शिखर जी हमारा है और हमारा ही रहेगा। जैनियों के पास नोट भी है, सपोर्ट भी है, वोट भी है। अगर सरकार नहीं झुकी तो वोट और सपोर्ट और नोट नहीं देंगे। बोलिए तीरथ की, जैन शिखर जी की। शिखर जी देश हमारा है, शिखर जी देश हमारा है। शिखर जी को हमें बचाना है, शिखर जी को हमें बचाना है। शिखर जी देश हमारा है। देखिए, हम जैन बिल्कुल भी कम नहीं हैं, न नोट से, न वोट से और न किसी काम से। सबसे आगे नोट, वोट और योग सब चीज़ हम देंगे। लेकिन हमें मोदी जी से या योगी जी से ये नहीं मालूम था कि मोदी जी हमारे जो है खिलाफ जाएंगे। मोदी से हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी हमसे वोट भी लें, सपोर्ट भी लें
और सभी चीज़ लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें शिखर जी हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। बिल्कुल भी हमें ये आशा नहीं है। हम जैन कहना किसी का है कि कोई जैन, कोई मित्तल, कोई अग्रवाल, कोई खंडवाल, कोई पंडवाल लगाता है। लेकिन जैन इसलिए लगाना छोड़ दिया क्योंकि उनको नौकरियां बहुत कम मिलती थी। आज के समय में नौकरियां बहुत है, लेकिन जैन इसी वजह से कम लगाने लगे थे। जैन को कम मत समझना। जैन ऐसे हैं जो अनशन पर बैठ जाते हैं, वो उठने का नाम भी नहीं लेते, मर मिट जाते हैं, लेकिन शिखर जी को जाने नहीं देंगे। भले ही मर मिट जाए, लेकिन शिखर जी को जाने नहीं देंगे। अगर मुझे भी करना पड़ा, मुझे भी अनशन करना पड़ा, तो मैं भी करने को तैयार हूँ। चाहे आज से ले लो, चाहे कब से ले लो, चाहे कल से ले लो या अभी से ले लो। शिखर जी हमारा है, हमारा ही रहेगा। सम्मेद शिखर की जय। हमें सम्मेद शिखर बहुत प्यारा है, हम अपना सम्मेद शिखर नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पर पर्यटन घोषित करने जा रहे हैं मोदी जी, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी से कह दीजिए कि हम अनशन पे बैठ जाएंगे, सब एक हो जाएंगे, लेकिन हम अपना सम्मेद शिखर और गिरनार जी नहीं छोड़ेंगे। बोलो सम्मेद शिखर की जय। मोदी जी ये ना समझे हम जैन अल्पसंख्यक हैं और उधर मोमडन भी अल्पसंख्यक है। अगर हम दोनों मिल जाते हैं तो बहुसंख्यक हो जाएंगे, आंदोलन करेंगे। सम्मेद शिखर हमारा है और हमारा ही रहेगा। झारखंड सरकार और सभी सरकार जो भी इसमें लिप्त हैं, उन सबसे मेरा ये कहना है कि आप लोगों को ये नहीं पता कि यह तीर्थ हमारा सिर्फ जो कहा जाता है 20 तीर्थंकर गए हैं, 20 तीर्थंकर नहीं, अनंत पता नहीं कितने, इसके एक एक कण से कितने मुनिराज, कितने तपस्या कर करके यहाँ से मोक्ष गए हैं। यह एक परिक्रमा भी की जाती है, इसकी सिर्फ दर्शन ही नहीं, इसकी बाहर से परिक्रमा भी की जाती है। या जंगल में एक ही शेर होता है, ये नहीं कि बहुत सारे गिनती में भर जाते हैं। इसी तरह हमारे जैन भी हम बहुत कम हैं, गिनती में हम बहुत कम हैं, पर ये मत समझना कि कमज़ोर हैं, ऐसे ही चले जाएंगे। ये अपना सम्मेद शिखर जी लेके जाएंगे, छीन के जाएंगे, अहिंसा से लेके जाएंगे। यह समझना कि इस अहिंसा से ही हमारे इतने बड़े बड़े मोक्ष गए हैं, तो हम इतनी सी चीज़ को नहीं ले सकते। हम कमज़ोर नहीं हैं, ना थे ना हैं, हम अल्पसंख्यक जरूर हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, पर ताकतवर पूरे हैं। बोलो जैन समाज की और सम्मेद शिखर की जय। हम भारत में आधे % होने के बावजूद भी 24% इकोनॉमी में टैक्स देते हैं। भारत में 16,000 गौशाला है, जिसमें 14,000 गौशाला जैनों की चैरिटी से चलती है, और 24% टैक्स देते हैं इकोनॉमी में जैन समाज हम। आज बिनौली जैन समाज ने दिनांक 5 जनवरी 2023 को एक विशाल रैली निकाली और केंद्र सरकार और झारखंड सरकार को अपना विरोध दर्ज कराया, जिसमें सभी जैनियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चारों जैन समाज, सकल जैन समाज ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जो पवित्र तीर्थ पर ये अंडा, मछली, मांस वगैरह खाए जा रहे हैं, ये तुरंत बंद किया जाए, अन्यथा जैनी कुछ भी कर सकते हैं। जैन अगर चाहें तो अपना सारा प्रतिष्ठान 1 महीने के लिए बंद कर दें तो केंद्र सरकार घुटनों पर आ जाएगी। हमने लॉकडाउन में 6 महीने घर बैठकर खाया है, तो क्या हम अपनी तीर्थ रक्षा के लिए 1 महीना भी अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं कर सकते? आओ साथियों, एक नई मुहिम जोड़ें और भारत सरकार को उसके घुटनों पर लाकर ये कार्य अपना कराकर छोड़ेंगे हम। बोले महावीर भगवान की जय। ये नमोकार चैनल के माध्यम से ये सारी कवरेज हुई है। हम नमोकार चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो पूरे विश्व में दिखाई जाएगी। और नमोकार चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो भी सरकार है, केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उनसे अनुरोध है कृपया हमारे जो भी जैन तीर्थ है उन पे कब्जा ना हो। हमारे जो भी तीर्थ है सब पवित्र तीर्थ है, और जो भी पर्यटक आपने स्थल घोषित किया है वो ना हो, क्योंकि उससे क्या होता है, सभी वहाँ पे जाएंगे, चप्पल जूते लेके जाएंगे, मांस मंदिर का उपयोग करेंगे जो कि वो अपवित्र है। और क्या है, वो जो मंदिर है, जो पर्वत है, सब अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए हमारा सभी सकल जैन समाज से अनुरोध कि अपनी अपनी जो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, अपनी रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और सभी अपने आगे जैन अवश्य लगाएं, जिससे अपनी संख्या और मजबूत हो। बोले जैन धर्म की जय। हम सत्ता में लाना भी जानते हैं तो सत्ता से हटाना भी जानते हैं। ये हमें इतनी कमज़ोर मत माने कि हम संख्या में कम हैं। हमारी इतनी फैक्ट्रियाँ, इतने मिल चल रहे हैं कि 30 करोड़ लोगों को हम रोज़गार देते हैं। मोदी जी जिस दिन अपने लोगों को कह देंगे कि तुम हमें वोट, इन्हें वोट मत दो, उस दिन तुम धरती में मिल जाओगे, ये मत समझो। जब सरकारों ने धर्म के ऊपर राजनीति की है, तब तक उस सरकार को पतन का ही सामना करना पड़ा है।
हमें याद होगा मैत्री प्रभ सागर जी ने बड़ौत में अनशन किया था गाय को बचाने के उसमें, तो तब बसपा सरकार का क्या हाल है आज हम जानते हैं। राज्यसभा में भी उसके कितने सांसद हैं और आज उसकी हालत क्या है। जिस भी सरकार ने धर्म के ऊपर राजनीति की है आज उसकी हालत जानते हैं। हम मोदी सरकार से केवल यही कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार दोनों से यही कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारी मांगों को, तीर्थ नहीं बचेंगे तो हम नहीं बचेंगे, हम नहीं बचेंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा। यदि आप इन चीज़ों को, हमारी मांगों को, जैनियों की मांगों को नहीं मानते हैं तो आपको पता है कि हम यदि सरकार बनाना जानते हैं तो हम गिराना भी जानते हैं। धन्यवाद। मैं बस यही कहना चाहूँगा। समय शिखर तीर्थ क्षेत्र की जय। आचार्य गुरु विमल भरत सागर महाराज की जय। कीर्तिमती माता जी की जय। क्षेत्र जो है अतिशय क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र और जो है सिद्ध क्षेत्र, 3 क्षेत्र होते हैं। लेकिन तीर्थ क्षेत्र जो है हमारा समय शिखर जी, ये अनादिकाल से शाश्वत भूमि है। यहाँ जो है अनादिकाल से अनंत 24 तीर्थंकर ही मोक्ष गए हैं। तो हम ये तीर्थ क्षेत्र समय शिखर जो है, जिस प्रकार सागरों में हिंद महासागर है, मंत्र में नमोकार मंत्र है, व्रत में ब्रह्मचर्य व्रत है, तत्व में जीव तत्व है, शास्त्र में सिद्धांत शास्त्र है, मुनियों में जो कुंद आचार्य है, हठवादिता में रावण है, सतियों में सीता है, बलभद्र में रामचंद्र जी है, चक्रवर्ती में जो है भरत चक्रवर्ती है, कालों में चतुर्थ काल। उसी प्रकार सभी क्षेत्रों में हमारा समय शिखरी तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है। जो हम इस पर जो ये आतंकवादी जो होते हैं, ये इनको जो इन्होंने अनादिकाल से यही किया है। लेकिन हमारे दिगंबर रामनायक के जितने भी जैन हैं, इन्होंने बहुत अपना एक कदम बढ़ाया आगे, एक जो जैन धर्म की रोशनी आज जागृत कर रहे, और ये हमेशा पुरुषार्थ करते रहेंगे। पुरुषार्थ सच्चा पुरुषार्थ कर रही है। और हमारे जितने भी आतंकवादी जो है ये झूठा पुरुषार्थ करके अपना एक अधिकार जमाना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि ये भूमि जो है शाश्वत है। महान जो है सिद्ध भगवान यहाँ से उनके चरण वहाँ से मोक्ष गए, और ये हमेशा रहेगी। ऐसे हमारे तीर्थ क्षेत्र जो है सच्चा पुरुषार्थ करने से जो है सफलता मिलती है। और ये झूठा आतंकवादी जो झूठे प्रचार अपना अधिकार जमा रहे, इनको कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी है। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। ये कहावत हमें चरितार्थ करती है कि सच्चा पुरुषार्थ हमारे दिगंबर जैन समाज कर रही है, जगह जगह रैली निकाल रही है। और मेरा सभी को ये आशीर्वाद है, आप पुरुषार्थ से कभी नहीं हटेंगे, बराबर करते रहो करते रहो करते रहो। और मेरा ये भी मन में आता है कि हर मंदिरों में नमकार मंत्र का पाठ कम से कम 15 मिनट भी हो तो हमें सफलता निश्चित मिलेगी। और हमारे गुरु बड़े बड़े आचार्य महान, इनका भी यही वचन है कि हमें ये मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इस भावना के साथ हम ये सभी को यही आशीर्वाद प्रदान करें कि आप सब पुरुषार्थ करते रहो और आपको सफलता नियम से मिलेगी। जय बोलो तीर्थ क्षेत्र समय शिखर की जय। नमकार मंत्र की चैनल ना, हाँ, आप जो है बहुत ही अच्छा करें। जो नमकार मंत्र की चैनल सभी को लाभ मिल रहा है। और इससे क्या होता है, जो नमकार मंत्र क्या है हमारा, सभी को, हमें भी सभी को जानकारी मिलेगी। हमारे बच्चे, बालक, वृद्ध आदि जो भी है, नमकार मंत्र अनादि निधन, इसका जो है जो भी पाठ करेगा मन वचन काया की एकाग्रता से, क्योंकि ये सब पंच नमो यारो सब पाव प्रणासनो, ये पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। और सभी मंगलों में महान ऐसा नमकार मंत्र है। इसको पढ़ने से हमें जो है संकट आदि व्याधि उपाधि से रहित होकर के और हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। आपकी जो चैनल हमेशा रहे और इस धर्म का प्रचार करे और सब इस तरह से आपके आगे बढ़े। चली एकता के साचे चली, जैन धर्म की, जैन धर्म की, जैन धर्म की। हम संख्या में भले ही कम सरकार को झुका देंगे। हम संख्या में भले ही कम सरकार को झुका देंगे। हम संख्या में भले ही कम सरकार को झुका देंगे। हम संख्या में भले ही कम सरकार को झुका देंगे। हम संख्या में भले ही कम सरकार को झुका देंगे। हम संख्या में भले ही कम सरकार को झुका देंगे। जैन धर्म की, जैन धर्म की, जैन धर्म की। जब तक सूरज चांद रहेगा तीर्थों का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तीर्थों का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तीर्थों का सम्मान रहेगा। जब तक
अध्यक्ष को एक विज्ञापन देने के लिए सभी थाने में प्रवेश होंगे और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि सभी थाने में विज्ञापन देने के लिए सुन लो भारत की सरकार। जैन धर्म की जैन धर्म की जैन धर्म की महावीर भगवान की महावीर भगवान की महावीर भगवान की। आज एक रैली का आयोजन किया गया सकल जैन समाज बिनोली की तरफ से, जो बिनोली मंदिर से होते हुए मेन बाजार होते हुए बस स्टैंड और पराई और बस स्टैंड से बिनोली जैन मंदिर पर आई, जिसमें हमें सम्मेद शिखर जी बचाना है, सम्मेद शिखर जी को बचाना है, सम्मेद शिखर जी को बचाना है। सम्मेद शिखर जी के लिए केंद्र सरकार और झारखंड सरकार ने जो फैसला लिया पर्यटन स्थल घोषित करने का, ये अंधा कानून शीघ्र से शीघ्र वापस ले, नहीं हमें और आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे हमें अपनी जान गंवानी पड़े। ये मत सोचे केंद्र सरकार या झारखंड सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी आबादी ये कम मत सोचे, क्योंकि जो भी लिखते हैं जैन, कोई जैन लिखता है, कोई गोयल लिखता है, कोई शाह लिखता है, कोई कुछ भी लिखता है। अगर हम एक होकर जैन लिखें तो हमारी 5 करोड़ की आबादी बैठती है, जिससे केंद्र सरकार को कम से कम 100 से 150 सीट का नुकसान होगा। हम यही कहते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी ये अंधा कानून वापस ले और जल्दी से जल्दी वापस ले। सम्मेद शिखर जी हमारा है और हमारा ही रहेगा। जय जिनेंद्र। जैनियों के पास नोट भी है, सपोर्ट भी है, वोट भी। अगर सरकार नहीं झुकी तो वोट और सपोर्ट और नोट नहीं देंगे। बोलिए तीर्थ की जैन शिखर जी की। शिखर जी देश हमारा है, शिखर जी देश हमारा है, शिखर जी को हमें बचाना है, शिखर जी को हमें बचाना है, शिखर जी देश हमारा है। देखिए हम जैन बिल्कुल भी कम नहीं है, ना नोट से, ना वोट से और ना किसी काम से। सबसे आगे नोट वोट और योग सब चीज़ हम देंगे, लेकिन हमें मोदी जी से या योगी जी से ये नहीं मालूम था कि मोदी जी हमारे जो है खिलाफ जाएंगे। मोदी से हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी हमें हमसे वोट भी लें, सपोर्ट भी लें और सभी चीज़ लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें शिखर जी हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। बिल्कुल भी हमें ये आशा नहीं है। हम जैन कहना किसी का है कि कोई जैन, कोई मित्तल, कोई अग्रवाल, कोई खंडवाल, कोई पंडवाल लगाता है, लेकिन जैन इसलिए लगाना छोड़ दिया क्योंकि उनको नौकरियां बहुत कम मिलती थी। आज के समय में नौकरियां बहुत है, लेकिन जैन इसी वजह से कम लगाने लगे थे। जैन को कम मत समझना। जैन ऐसे हैं जो अनशन पर बैठ जाते हैं, वो उठने का नाम भी नहीं लेते, मर मिट जाते हैं, लेकिन शिखर जी को जाने नहीं देंगे। भले ही मर मिट जाए, लेकिन शिखर जी को जाने नहीं देंगे। अगर मुझे भी करना पड़ा, मुझे भी अनशन करना पड़ा, तो मैं भी करने को तैयार हूँ। चाहे आज से ले लो, चाहे कब से ले लो, चाहे कल से ले लो या अभी से ले लो। शिखर जी हमारा है, हमारा ही रहेगा। बोलो जैन धर्म एक है। जय श्वेतांबर दिगंबर। सम्मेद शिखर की जय। हमें सम्मेद शिखर बहुत प्यारा है, हम अपना सम्मेद शिखर नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पर पर्यटन घोषित करने जा रहे हैं मोदी जी, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी से कह दीजिए कि हम अनशन पे बैठ जाएंगे, सब एक हो जाएंगे, लेकिन हम अपना सम्मेद शिखर और गिरनार जी नहीं छोड़ेंगे। बोलो सम्मेद शिखर की जय। मोदी जी ये ना समझे हम जैन अल्पसंख्यक हैं और उधर मोमडन भी अल्पसंख्यक है। अगर हम दोनों मिल जाते हैं तो बहुसंख्यक हो जाएंगे, आंदोलन करेंगे। सम्मेद शिखर हमारा है और हमारा ही रहेगा।
झारखंड सरकार और सभी सरकार जो भी इसमें लिप्त हैं उन सबसे मेरा ये कहना है कि आप लोगों को ये नहीं पता कि यह तीर्थ हमारा सिर्फ जो कहा जाता है 20 तीर्थंकर गए हैं, 20 तीर्थंकर नहीं अनंत पता नहीं कितने, इसके एक एक कण से कितने मुनिराज कितने तपस्या कर करके यहाँ से मोक्ष गए हैं। यह एक परिक्रमा भी की जाती है, इसकी सिर्फ दर्शन ही नहीं, इसकी बाहर से परिक्रमा भी की जाती है। या जंगल में एक ही शेर होता है, ये नहीं कि बहुत सारे गिनती में भर जाते हैं। इसी तरह हमारे जैन भी हम बहुत कम हैं, गिनती में हम बहुत कम हैं, पर ये मत समझना कि कमज़ोर हैं, ऐसे ही चले जाएंगे। ये अपना समय शिखर जी लेके जाएंगे, छीन के जाएंगे, अहिंसा से लेके जाएंगे। यह समझना कि इस अहिंसा से ही हमारे इतने बड़े बड़े मोक्ष गए हैं, तो हम इतनी सी चीज़ को नहीं ले सकते। हम कमज़ोर नहीं हैं, ना थे ना हैं, हम अल्पसंख्यक जरूर हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवाने पर ताकतवर, पूरे हैं। बोलो जैन समाज की और तमिल शिखर की जय। हम भारत में आधे % होने के बावजूद भी 24% इकोनॉमी में टैक्स देते हैं। भारत में 16,000 गौशाला है, जिसमें 14,000 गौशाला जैनों की चैरिटी से चलती है, और 24% टैक्स देते हैं इकोनॉमी में जैन समाज हम। आज बिनोली जैन समाज ने दिनांक 5 जनवरी 2023 को एक विशाल रैली निकाली और केंद्र सरकार और झारखंड सरकार को अपना विरोध दर्ज कराया, जिसमें सभी जैनियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चारों जैन समाज, सकल जैन समाज ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जो पवित्र तीर्थ पर ये अंडा, मछली, मांस वगैरह खाए जा रहे हैं, ये तुरंत बंद किया जाए, अन्यथा जैनी कुछ भी कर सकते हैं। जैन अगर चाहें तो अपना सारा प्रतिष्ठान 1 महीने के लिए बंद कर दें तो केंद्र सरकार घुटनों पर आ जाएगी। हमने लॉकडाउन में 6 महीने घर बैठकर खाया है, तो क्या हम अपनी तीर्थ रक्षा के लिए 1 महीना भी अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं कर सकते? आओ साथियों, एक नई मुहिम जोड़े और भारत सरकार को उसके घुटनों पर लाकर ये कार्य अपना कराकर छोड़ेंगे हम। बोले महावीर भगवान की जय। ये नमोकार चैनल के माध्यम से ये सारी कवरेज हुई है। हम नमोकार चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो पूरे विश्व में दिखाई जाएगी। और नमोकार चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। केवल समय शिखर की जय। सभी जो भी सरकार है, केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उनसे अनुरोध है कृपया हमारे जो भी जैन तीर्थ है उन पे कब्जा ना हो। हमारे जो भी तीर्थ है सब पवित्र तीर्थ है, और जो भी पर्यटक आपने स्थल घोषित किया है वो ना हो, क्योंकि उससे क्या होता है, सभी वहाँ पे जाएंगे, चप्पल जूते लेके जाएंगे, मांस मंदिर का उपयोग करेंगे, जो कि वो अपवित्र है। और क्या है, वो जो मंदिर है, जो पर्वत है, सब अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए हमारा सभी सकल जैन समाज से अनुरोध कि अपनी अपनी जो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, अपनी रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और सभी अपने आगे जैन अवश्य लगाएं, जिससे अपनी संख्या और मजबूत हो। बोले जैन धर्म की जय। मैं मोदी सरकार से निवेदन करता हूं, हम सत्ता में लाना भी जानते हैं तो सत्ता से हटाना भी जानते हैं। ये हमें इतनी कमज़ोर मत माने कि हम संख्या में कम हैं। हमारी इतनी फैक्ट्रियाँ, इतने मिल चल रहे हैं कि 30 करोड़ लोगों को हम रोज़गार देते हैं। मोदी जी जिस दिन हम अपने लोगों को कह देंगे कि तुम हमें वोट, इन्हें वोट मत दो, उस दिन हम तुम धरती में मिल जाओगे, ये मत समझो। जब सरकारों ने धर्म के ऊपर राजनीति की है, तब तक उस सरकार को पतन का ही सामना करना पड़ा है। हमें याद होगा मैत्री प्रभ सागर जी ने बड़ौत में अनशन किया था गाय को बचाने के उसमें, तो तब भाजपा सरकार का क्या हाल है आज हम जानते हैं। राज्यसभा में भी उसके कितने सांसद हैं और आज उसकी हालत क्या है। जिस भी सरकार ने धर्म के ऊपर राजनीति की है आज उसकी हालत जानते हैं। हम मोदी सरकार से केवल यही कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार दोनों से यही कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारी मांगों को, तीर्थ नहीं बचेंगे तो हम नहीं बचेंगे, हम नहीं बचेंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा। यदि आप इन चीज़ों को, हमारी मांगों को, जैनियों की मांगों को नहीं मानते हैं, तो आपको पता है कि हम यदि सरकार बनाना जानते हैं तो हम गिराना भी जानते हैं। धन्यवाद। मैं बस यही कहना चाहूँगा।